कोई भी बात हो, चाहे सरकार विरोधी हो, पार्टी विरोधी हो, कोई भी नेता उसको कहे, ये बात होती है तो इसमें निसंदेह पार्टी पे असर तो आता ही है। और पब्लिक डोमेन में कोई चीज जाती है तो पब्लिक उसका अर्थ या अनर्थ निकालने का काम तो करती है। अब ये बात आपने कही, मैं भी कहूंगा और भी कहेंगे। सचिन पायलट जी ने कहा, भाई इसमें वास्तव में सत्यता तो ये है कि उनका कोई कहना ये नहीं है कि पर्टिकुलर नेता ने किया या पर्टिकुलर अधिकारी ने किया, लेकिन किसी न किसी ने तो किया ही, तभी तो लीक हुआ। तो इसका कोई तो वो अधिकारी वर्ग कोई तो जिम्मेदारी है ही, किसी न किसी ने तो वो पेपर लीक किया ही। तो इसलिए इस बात का सचिन पायलट जी का कहना ये उचित है कि भाई कहीं कहां से लीक हुआ। और मुख्यमंत्री जी ने कोविड वाला शब्द किस संदर्भ में कहा, क्योंकि मैंने वो उनका सुना नहीं वक्तव्य, तो उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सचिन पायलट जी की दो तीन बातें जो पब्लिक डोमेन में आई, उन्होंने इस किसान सम्मेलनों के माध्यम से कही, आज हमारी पार्टी सत्ता में है। हमारी पार्टी के तमाम वर्करों ने मेहनत करके, हम कार्यकर्ताओं ने, हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने बूथों पे, विधानसभाओं में, ब्लॉकों में रात दिन काम करके और पार्टी को हम सत्ता में लाए। पार्टी में सत्ता में लाने के बाद में जिस रूप में उन्होंने एक शब्द कहा कि अधिकारी रात दिन में रिटायर होता है, रात को उनको नियुक्ति मिल जाती। तो आज अधिकारियों को नियुक्ति मिलना और उसी रूप में कार्यकर्ता को नियुक्ति, उसके हक और अधिकार नहीं मिलना, उससे कार्यकर्ता में एक निराशा का भाव आता है। कार्यकर्ता को एक कार्यकर्ता 15 बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दसों साल प्रदेश के, चाहे प्रकोष्ठों के हों, चाहे विभागों के हों, चाहे अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, उनके पदाधिकारी हों, ऐसे लोग हैं जो जिनका हक बनता है। वो कोई मैं कह रहा हूं कि सरकार के मुखिया और पार्टी के मुखिया, उनको देना चाहिए, उनका हक है। आज जैसे हमारी पार्टी सत्ता में है, विधायक बन गए, विधायकों को हम मंत्री बनाते हैं, तो वो उनका हक है। और जो विधायक नहीं, मंत्री नहीं बनते हैं, उनको भी हमें किसी न किसी जगह एडजस्ट करने की बात करते हैं, तो वो हक है। तो ऐसे ही अगर कार्यकर्ता को उनका हक नहीं दिया जाएगा तो उसमें निराशा का भाव आएगा। निराशा का भाव आएगा तो पार्टी कमजोर होगी, और पार्टी कमजोर होगी। अब 11 महीने चुनाव में बच गए, आज भी उन कार्यकर्ताओं की कोई सुध नहीं ले रहा है, उनसे मिलना पसंद नहीं कर रहा है, उनको मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं मंत्री या कोई भी अधिकारी वगैरह। तो इससे पार्टी में निराशा होती है। तो ये बात जायज है सचिन पायलट जी, क्या गलत बात है कि कार्यकर्ताओं को नहीं मिला, अधिकारी को मिल रहा है तो मिलना चाहिए कार्यकर्ता को। ये कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं तो वो बात जायज ही तो है। ये चीजें पार्टी में चलती रहती हैं। जहां जागरूक, जिस पार्टी में जागरूक प्रजातंत्र है, उसमें ये बातें चलती रहती हैं। लेकिन किसी भी पार्टी का कोई भी, हालांकि मैं, ये दोनों ही इतने बड़े नेता हैं कि उनके बारे में मैं मेरा कोई वर्जन दूं या मैं कोई बात कहूं तो मैं उसकी पात्रता नहीं रखता। लेकिन चूंकि मैं भी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, काफी वर्षों से काम कर रहा हूं, इतना मैं भी प्रदेश सेवा दल का 10 साल तक प्रदेश सेवा दल का अध्यक्ष रहा हूं। मैंने भी मेरे कार्यकाल में हजारों कार्यकर्ताओं से संपर्क रहा है। मैं पार्टी का महामंत्री भी रहा हूं, और 11 से लेके और 12 से लेके और 13 तक हमने जो कांग्रेस संदेश यात्रा उस समय निकाली थी, उसका भी मैं संयोजक था। तो मैं पूरे प्रदेश के सभी मेरे मित्रों से, साथियों से, मेरे से सीनियर नेताओं से, विधायकों से, सबसे मेरा भी संपर्क है। ऐसी जो बातें होती हैं पार्टी में, और पार्टी में इन बातों का कहीं ना कहीं पार्टी पे असर पड़ता है। और सबसे ज्यादा पार्टी पे असर पड़े वो एक अलग बात है। हम जैसे कार्यकर्ताओं पे असर पड़ता है कि हम क्या करें। तो इसलिए मैं तो केवल इतना कहूंगा कि भाई ये ही देने वाले हैं, यही सोचने वाले हैं, इन्हीं के संदेश और इन्हीं के स्पीच से कांग्रेस जन और जनता में एक संदेश जाता है। तो आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और किसी भी नेता को पार्टी के हित और अहित का ध्यान रखना चाहिए।